हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर्स अरमान क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आपको करवा रही थी ज्योग्राफी के लेक्चर्स। उसमें स्टूडेंट हमारा एक टॉपिक रह गया था, वो था इम्पॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया। तो स्टूडेंट आज हम कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया। स्टूडेंट मैं आपको आज करवा रही हूँ ऑलिव बोर्ड नोट्स से। स्टूडेंट्स की हाई डिमांड है ऑलिव बोर्ड नोट्स के लिए, तो हम उसी से जो है आपका जो सिलेबस का पोर्शन है वो कंप्लीट करवा रहे थे। लेकिन स्टूडेंट ये जो है इम्पॉर्टेंट लीक्स जो टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे ऑलिव बोर्ड के लिए, तो वो इतना सफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए स्टूडेंट जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है, जो मैंने मटेरियल कलेक्ट किया है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, वो मैं आपको साथ साथ में करवा रही हूँ। तो प्लीज़ आप उसे भी साथ साथ में नोट डाउन करना कि क्या क्या चीज़ जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है उसे आप प्लीज़ साथ साथ में नोट डाउन करते जाइए। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जो है इम्पॉर्टेंट लेक्स बताई गई हैं। यहाँ पे है चंद्रताल लेक, सूर्यताल लेक, महाराणा प्रताप सागर लेक, प्राशर लेक, भृगु लेक, दाशिर एंड धंकर लेक, कारेरी एंड कुमरवाह लेक, ये है खजियर लेक और मचेल लेक और गोबिंद सागर। ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट लेक्स हैं हिमाचल प्रदेश की, एचपी की कुछ इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट आगे दी गई है पंजाब की लेक। ये कुछ इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं पंजाब की। इसमें है हरिके वेटलैंड, रोपर लेक, सुखना लेक, कंजली वेटलैंड, अमृत सरोवर जो स्टूडेंट है आपने कभी जो है गोल्डन टेम्पल की पिक्चर देखी होगी, तो उसमें एक जो है एक लेक सा बना हुआ है जिसके अंदर वो जो गुरुद्वारा है वो सिचुएटेड है। उसके आसपास जो वो लेक जो बनी हुई है उसे जो है वो अमृत सरोवर जो है लेक कहते हैं। उस लेक को अमृत सरोवर कहा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है उत्तराखंड। भीमटा लेक जो स्टूडेंट है वो लार्जेस्ट लेक है इन कुमाऊँ रीजन। कुमाऊँ रीजन की स्टूडेंट ये सबसे जो बड़ी जो लेक है ये है भीमटा लेक। उसके बाद नैनीताल लेक। नैनीताल को स्टूडेंट हम लोग जानते हैं एज ए लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया से हम जानते हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इस तरह जो इम्पॉर्टेंट होंगे स्टूडेंट वो मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी, तो आप स्टूडेंट उसे जो है वो राइट डाउन कर लेना। उसके बाद सत्तर लेक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद रूपकुंड जो लेक है वो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम स्केलेटन लेक और मिस्ट्री लेक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ साल पहले स्टूडेंट 1942 में यहाँ पे बहुत से स्केलेटन्स जो थे वो मतलब हज़ारों की तादाद में जो है स्केलेटन्स जहाँ पे मिले थे, जिसके बाद जो है इस लेक का नाम जो है वो स्टूडेंट रूपकुंड लेक जो है उसका नाम जो है पड़ गया स्केलेटन लेक और मिस्ट्री लेक। इसलिए इसे जो है स्केलेटन लेक और मिस्ट्री लेक कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट ये इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं जैसे बेला सागर लेक, गोविंद बल्लभ पंत सागर, अमाखेरा लेक, बादी ताल, बरुआ सागर ताल, उसके बाद नचन ताल और कीथम लेक, सुर सरोवर जिसे कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं उत्तर प्रदेश की। उसके बाद स्टूडेंट हम आ जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान की जो है स्टूडेंट हम इम्पॉर्टेंट लेक्स कर रहे हैं। राजस्थान की इम्पॉर्टेंट लेक्स में हमारी सबसे पहले आती है सांबर लेक। सांबर लेक जो है वो स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडियाज़ लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक है। ये इंडिया की जो है स्टूडेंट लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक है। ओके। उसके बाद स्टूडेंट राजा समंद लेक, अन्ना सागर लेक, बैसमंद लेक, देबर लेक। देबर जो लेक है स्टूडेंट ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। देबर लेक जो है वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट जो कहते हैं इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। ओके स्टूडेंट। उसके बाद है जैसमंद लेक, केलाना लेक, नक्की लेक, रामगढ़ लेक, फतेह सागर लेक, उदय सागर और पुष्कर लेक, पिचोला लेक। पुष्कर लेक जो है स्टूडेंट ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है।
पुष्कर लेक जो है वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है। और जो स्टूडेंट ये सेक्रेड लेक मानी जाती है क्योंकि ड्यूरिंग द कार्तिका पूर्णिमा के दिन स्टूडेंट यहाँ पे जो लोग हैं वो वहाँ पे इस लेक में जो है वो बात करने के लिए आते हैं, वो नहाने के लिए आते हैं। तो ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये पुष्कर लेक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि और स्टूडेंट इसका डिस्ट्रिक्ट याद कर लेना, ये पुष्कर लेक जो है वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ती है। ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये वहाँ पे अजमेर डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे जो राजस्थान में स्टूडेंट ज़्यादातर जो लेक हैं वो स्टूडेंट आर्टिफिशियल ही लेक हैं। यहाँ पे ज़्यादातर मैन मेड लेक जो मतलब आर्टिफिशियल लेक हैं वही पाई जाती हैं। उसके बाद हम हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा में यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेक हैं करण लेक, सूरज कुंड और सूर्यताल में याद रखना स्टूडेंट, सूर्यताल जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और सूर्य कुंड जो है वो हरियाणा में है। ओके, उसके बाद दमदमा लेक है, कोटला लेक है, बदखल लेक है, बसल वेटलैंड है, सुल्तानपुर लेक है। इस तरह से ये जो हैं ये इंपॉर्टेंट लेक हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं ओडिशा स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ यहाँ पे चिलिका लेक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ स्टूडेंट जो ये चिलिका लेक है, ये चिलिका लेक जो है वो लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है। इट इज़ द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक, ये लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है। ओके, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक। उसके बाद कंजिया लेक है यहाँ पे और अंशुपा लेक है। स्टूडेंट जो चिलिका लेक है ना, ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून है इंडिया का और लार्जेस्ट सेकंड नहीं फर्स्ट लार्जेस्ट जो है ये इंडिया में है और सेकंड लार्जेस्ट ये वर्ल्ड में है। ओके, ये लार्जेस्ट कोस्टल लैगून है इंडिया का। ओके, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिलिका को आप स्टार मार्क कर लीजिए, चिलिका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत से एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट जो ये है वो पूछा जाता है। उसके अलावा ये हराही पोखर लेक, बरेला लेक, गोरा कटोरा लेक और मंगल तालाब, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में इम्पॉर्टेंट है देवर लेक, सेंचल, संतरागछी लेक, मिरिक और समेंदु लेक। ओके, झारखंड में इम्पॉर्टेंट है हज़ारीबाग झील और राजा तालाब। नेक्स्ट है स्टूडेंट अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है सुंगेस्टर लेक और मेहाओ लेक। उसके बाद सिक्किम स्टूडेंट, सिक्किम में दो जो इम्पॉर्टेंट लेक हैं जिसे हम सबसे पहले ही कर लेते हैं। एक है चुलामू लेक। चुलामू लेक इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ ये जो स्टूडेंट चुलामू जो लेक है ये हाईएस्ट लेक है, इंडिया की हाईएस्ट लेक है। आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट में ये हाईएस्ट लेक है इंडिया की चुलामू लामो लेक, ये जो है ये हाईएस्ट है। और गुरु दोंगमर जो लेक है इसके साथ ही जो गुरु दोंगमर लेक है ये सेकंड हाईएस्ट लेक है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद है किच्चू पालड़ी लेक, सोंगमो लेक। सोंगमो लेक जो है स्टूडेंट वो ग्लेशियर लेक है ईस्ट सिक्किम की। ईस्ट सिक्किम ये एक ग्लेशियर लेक है। सोंगमो लेक जो है वो एक ग्लेशियर लेक है। उसके बाद समिति लेक भी है यहाँ पे एक समिति लेक भी है स्टूडेंट, आप याद रख लेना, यहाँ पे एक समिति लेक भी है। ओके, यहाँ पे एक समिति लेक भी है। उसके बाद हम मेघालय की बात करते हैं। मेघालय में दो जो लेक हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वो है उमिया और थर्ड लास्केन। ये जो लेक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हम कर रहे हैं स्टूडेंट असम के बारे में। इसके बाद स्टूडेंट असम है। असम में जो इम्पॉर्टेंट लेक हैं वो हैं हाफलोंग लेक, दीपोर बील लेक, सोनबील, चंदुबी लेक और साथ में चपनाला लेक। ओके, मिज़ोरम में दो लेक इंपॉर्टेंट हैं, टमडील और पलकदील। ओके, तामदील और पलकदील। और मणिपुर में स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट लेक आ गई हमारी आगे, लोकटक लेक। लोकटक लेक स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रामसर साइट है और साथ में ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो है ये फ्रेश वाटर लेक है और इसको हम फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं। मतलब ये सिर्फ ओनली फ्लोटिंग लेक है इंडिया की। ओके, इंडिया की नहीं, ये वर्ल्ड की ओनली फ्लोटिंग लेक है। और इसके ऊपर जो है ना स्टूडेंट फुमड़ी जो है ना, फुमड़ी की वजह से इसमें मतलब इस लेक के ऊपर ऐसी फुमड़ी सी बनी होती है। उसके मतलब ये फुमड़ी जब कलेक्ट होती जाती है तो वहाँ पे जो स्टूडेंट ये मतलब एक लैंड सा क्रिएट कर देते हैं। उस लैंड के ऊपर यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, जो कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है
पूरे वर्ल्ड की। ये तो फ्लोटिंग लेक है ही, लेकिन इसके ऊपर जो यहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है, वो है लमजाओ नेशनल पार्क। लमजाओ नेशनल पार्क जो है स्टूडेंट वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वर्ल्ड में। ओके, उसके बाद स्टूडेंट नागालैंड की बात करें तो यहाँ पे शिलोई लेक है इम्पॉर्टेंट। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे गुरुद्रसागर लेक, और यहाँ पे विजिलिकमा जो है लेक है वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद गोवा की अगर हम बात करेंगे तो गोवा में मयम लेक, करम्बोलिम लेक, आरम्बोत स्वीट, ये जो है इम्पॉर्टेंट लेक हैं। गुजरात जो है, गुजरात की जो इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं स्टूडेंट वो है हमीरसर लेक, कनकरिया लेक, नारायण सरोवर, थोल लेक, वस्त्रपुर लेक, सुरसागर लेक, लखोटा लेक और सरदार सरोवर। ये जो इम्पॉर्टेंट लेक हैं वो गुजरात की हैं। इसके अलावा नल सरोवर जो है ना, नल सरोवर जो है इम्पॉर्टेंट लेक है यहाँ की। और जो इसके साथ में जो एरिया है ना, जो इसके अराउंड एरिया है उसको एक जो वेटलैंड है यहाँ पे आप गुजरात में नोट डाउन कर लो, यहाँ पे नल सरोवर, नल सरोवर जो लेक है ना स्टूडेंट, इसको आप याद कर लो। और इसके जो अराउंड में जो वेटलैंड एरिया है ना, वेटलैंड एरिया है उसको डिक्लेयर्ड किया गया 1969 में एज ए बर्ड सेंचुरी। इसको बर्ड सेंचुरी जो है वो डिक्लेयर किया गया था, इसलिए नल सरोवर जो लेक है वो इम्पॉर्टेंट है, बट यहाँ पे दी नहीं गई। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे आ गया केरला। केरला जो है वो इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत सी जो लेक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले वो आ गई अष्टमुड़ी कयाल लेक्स, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ गई कुतनंद लेक। उसके बाद भीमनाड लेक। भीमनाड लेक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। भीमनाड लेक जो है वो लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। उसके बाद जो अष्टमुड़ी है स्टूडेंट, ये कोट्टम जो है डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ये कोट्टम डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है अष्टमुड़ी कयाल। ओके, और पेरियार लेक जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे, बट यहाँ पे पेरावुड कयाल लिखा हुआ है, बट इसका नाम है पेरियार लेक। पेरियार लेक जो है वो फॉर्म हुई थी बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम अक्रॉस द मला पेरियार रिवर इन 1895 में। यहाँ पे जो डैम की कंस्ट्रक्शन हुई थी उसकी वजह से ये जो लेक का कंस्ट्रक्शन हुआ था। उसके बाद यहाँ पे है शशमकोटा लेक, वो इम्पॉर्टेंट है। क्वीन ऑफ लेक्स कहा जाता है इसे कहा जाता है क्वीन ऑफ लेक्स। क्वीन ऑफ लेक्स जो है इसे स्टूडेंट कहा जाता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये केरला की। ओके, उसके बाद पुन्नामड़ा लेक, विलियानी लेक और वंचीकुलन जो लेक है ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट तमिलनाडु की चेम्बरम बकम लेक, रेड हिल्स लेक, शोलावरम लेक, वीरानम लेक, बैरिजम लेक और पिचवरम मैनग्रोव्स जो है वो लेक हैं, और एवलांची लेक, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ की। उसके बाद कर्नाटका आ जाता है। कर्नाटका में भी कुछ इम्पॉर्टेंट जो स्टूडेंट यहाँ पे लेक्स दी गई हैं वो है यहाँ पे अगारा लेक, बलंदूर लेक, करंजी लेक, उलसूर लेक, कुकरहाली लेक, होनामना लेक, पंपा सरोवर लेक। आंध्र प्रदेश नेक्स्ट हम करते हैं आंध्र प्रदेश। यहाँ की कुछ जो लेक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उसे हम अच्छे से कर लेंगे। तो फर्स्ट जो आंध्र प्रदेश की इम्पॉर्टेंट जो लेक है स्टूडेंट वो है ये पुलिकट लेक। पुलिकट लेक इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून है इंडिया की, और ये 2 स्टेट्स के बीच में है, और एक स्टेट है एपी और दूसरा है तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है ये। ओके, और ये मतलब स्टूडेंट जो इसका ये है ना लार्ज स्पिंडल शेप है, और ये बैरियर आइलैंड है किसके बीच में, ये ना ये मतलब श्री हरिकोटा को सेपरेट करता है। ये पुलिकट लेक जो है ना इसको हम एक बैरियर आइलैंड भी मानते हैं, क्योंकि ये मतलब श्री हरिकोटा को सेपरेट करता है बे ऑफ बंगाल से। और श्री हरिकोटा को आपको पता है वो एक आइलैंड है टू सतीश धवन सेंटर है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पुलिकट लेक जो है ये मतलब श्री हरिकोटा आइलैंड को जो है सेपरेट करता है बे ऑफ बंगाल से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है पुलिकट लेक। ओके, उसके बाद कोलेरू लेक जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये लार्जेस्ट लेक है इंडिया की। ओके, लार्जेस्ट लेक है इंडिया की। उसके बाद रामसर साइट है, और कृष्णा और गोदावरी जो डेल्टा में है ये
ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में है, ओके, बिटवीन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। और इसको डिक्लेयर किया गया वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस 2002 में, 2002 में स्टूडेंट इसको जो है डिक्लेयर किया गया है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस इन 2002 अंडर रामसर जो है कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन के अंदर इसको जो है ये डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट कर रहे हैं स्टूडेंट तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना के बारे में हम करेंगे। तेलंगाना में हुसैन सागर लेक जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ट्विन सिटी जो है उनको कनेक्ट करता है आपस में। ये ट्विन सिटीज़ को कनेक्ट करता है। आपको पता है ट्विन सिटीज़ के बारे में कई बार जो है बहुत से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ये कि ट्विन सिटीज़ को किसको कहा जाता है। तो स्टूडेंट ट्विन सिटी जो इंडिया की हैं उनको कहा जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। ये ट्विन सिटी हैं, इन दोनों को ये हुसैन सागर लेक जो है वो कनेक्ट करता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है हुसैन सागर। स्टूडेंट जो भी मैं आपको मार्क करवा रही हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये सब मैंने पुराने एग्ज़ाम्स को देख के ही बनाया है। ये पुराने एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जो हैं स्टूडेंट वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए जो स्टूडेंट ये बार बार मैं आपको जो है वो बता रही हूँ। ओके स्टूडेंट, सॉरी, बट यहाँ पे जो हुसैन सागर लेक है ना, ये इसलिए इसका जो अट्रैक्शन जो है ना, मतलब जो इसका अट्रैक्शन है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो इसका मेजर अट्रैक्शन, वो स्टूडेंट यहाँ पे 16 मीटर हाई और 350 टन की जो है ना एक मैनोलिथिक बुद्धा स्टैचू है यहाँ पे, जो कि रॉक ऑफ गिब्राल्टर में जो है ना, रॉक ऑफ गिब्राल्टर के ऊपर जो है इसे इंस्टॉल किया गया है एट द सेंटर ऑफ द लेक। जो इसकी मेजर अट्रैक्शन जो है ये बुद्धा का स्टैचू है, जो कि वहाँ पे जो है सेंटर ऑफ द लेक पे रॉक ऑफ गिब्राल्टर के ऊपर जो है स्टूडेंट उसको सिचुएटेड किया गया है, इसलिए जो है ये इम्पॉर्टेंट बनती है। उसके बाद स्टूडेंट और भी यहाँ पे लेक हैं, जैसे बंद्राकली लेक, अलवाल, चिरुवू, हिमायत सागर, ओस्मा सागर, सफीलगुड़ा, सरूर नगर, शमीरपेट और नागार्जुन। ये जो थी ये इम्पॉर्टेंट लेक थी। इसके स्टूडेंट ये जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने साथ साथ में आपको करवा दिया। तो अगर आपने इसको नोट डाउन नहीं किया तो एक बार आप फिर से वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं। इसको दोबारा से देख के आप स्टूडेंट देखिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। मैंने इसमें आपको इंडिया की लार्जेस्ट लेक्स भी बताई हैं, इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक भी बताई है। तो इस तरह से मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ जो इम्पॉर्टेंट थी। जैसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है इंडिया की वो है वुल्लर जे। उसके बाद लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मैंने आपको बताई थी लोकटक जो मणिपुर में है। उसके बाद लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक जो है वो चिलिका जो ओडिशा में है। उसके बाद लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक मैंने आपको बताई थी गोविंद वल्लभ पंत सागर रिजर्वायर जो रिहन डैम में है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक में जो है वो दोनों लेक जो थी मैंने आपको करवाई थी, तो आप वो भी देख लेना, क्योंकि यहाँ पे जो ये गोविंद वल्लभ पंत सागर जो लेक है ना स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा ये है कि कन्फ्यूज़न है जो इसमें क्रिएट होती है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, क्योंकि कहीं पे जो मैंने पढ़ा है लार्जेस्ट जो लेक पढ़ी है मैंने, वो बहुत सी जगह पे जो स्टूडेंट है वो अलग दी गई है और बहुत सी जगह पे जो है ये वल्लभ सागर जो है ना गोविंद वल्लभ सागर लेक को दिया गया है। तो इसे आप एक बार जो है स्टूडेंट वो चेक कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक जो है वो है सांबर राजस्थान। लॉन्गेस्ट लेक है वो वेम्बनाड केरला में है। हाईएस्ट लेक जो है वो चिलामो और सोलामो जो है वो सिक्किम में है। ओके, ये इंपॉर्टेंट था, तो प्लीज़ स्टूडेंट आप इसको अच्छे से देख लीजिए और थैंक यू सो मच। अगर स्टूडेंट आपको हमारी जो वीडियोस हैं वो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।